हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जी के ओरिजिन विद मोविन में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में है। आप इस वीडियो को हर एक एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवताओं की जो लिपि होती है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। नंबर 2 है, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राव बच्चन है। नंबर 3 है इसमें, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नंबर 4 है, मैथिली किस राज्य की भाषा है? मैथिली जो है बिहार राज्य की भाषा है। नंबर 5, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो उसकी मुख्य भाषा खड़ी बोली है। नंबर 6 है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं 9वीं शताब्दी के। नंबर 7 है, कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कमल का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। नंबर 8 है, जो जिण सासण भासियउ सो मई कहियउ सारू, जो पाइल सई भाऊ करी तो तरी पाइब पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम है, तो इस दोहे के रचनाकार का नाम देवसेन है। नंबर 9 है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है? तो भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह चीनी तिब्बती है। नंबर 10 है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम पत्र है। नंबर 11 है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है। यानी कि चीनी तिब्बती भाषा समूह की जो भाषा है उसे बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो उनको बोलने वालों को निषाद कहा जाता है। नंबर 12 है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? यानी कि हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? पंच परमेश्वर ये प्रेमचंद की एक रचना है। नंबर 14, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो भाषाई समूह भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला इंडो आर्यन है। नंबर 15, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नंबर 16 है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। नंबर 17 है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भाषाई भाषाओं को प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 18 है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आगरा में
देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? नंबर 19, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। नंबर 20 है, हिंदी का प्रथम एकांकी है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। नंबर 21, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो चार कालखंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चार कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया गया है। नंबर 22 है, एक नार पिया को भानी, तन बाको सगरा ज्यो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह पंक्ति ब्रज भाषा की है। नंबर 23 है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नंबर 24 है, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक हैं। नंबर 25 है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो सुभाष वर्षण हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र था। नंबर 26 है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो रानी केतकी की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। नंबर 27 है, अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो ऐतिहासिक रूप बना उसे कहा जाता है? तो उसे डिंगल भाषा कहा जाता है।